अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किस पर देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आप लोग टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पीएसएल के मैचेस रावलपिंडी से शिफ्ट किए जा रहे हैं। क्या कहानी बनी है, वजह क्या बनी है, उस वाले से आपको बताएंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है शुएब अख्तर को लेकर। शुएब अख्तर ने एक बार कमरान अकमल की है बेइज्जती, क्या बेइज्जती की है जरा उसको बात करेंगे। और बात करेंगे, उनका कहना है जी कि बाबर आजम बड़ा ब्रांड नहीं है, विराट कोहली बड़ा ब्रांड है। मैं बाबर आजम को विराट कोहली जैसा ब्रांड जो है देखना चाहता हूं। इसके ऊपर बात होगी और बात होगी कि शाहिद खान अफरीदी ने एक रिप्लाई दिया है अपने दामाद के हवाले से। जो बात की थी शुएब अख्तर ने कि अगर मेरे गोडे टूट भी जाते तो मैं वर्ल्ड कप में बॉलिंग करता, तो शायद अफरीदी ने क्या डिफेंड किया शहनशाह अफरीदी को, उसके ऊपर बात होगी। और बात होगी वसीम अकरम को लेकर क्रिटिसाइज किया रमीज राजा ने, वो क्यों किया वो भी आपको बताएंगे। तो आप खेला जाएगा, हाँ, कौन कौन सा है जी? इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तस्वीर जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि रावलपिंडी एक बार फिर से बदकिस्मती का शिकार होने जा रहा है और पीएसएल के जो लाइव एक्शन है वो फिर रावलपिंडी के फैंस को महरूम किया जा रहा है, जिससे जो कि बड़ी नापसंदीदा बात है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि रावलपिंडी को जो है महरूम कर दिया गया था इस चीज से। हालांकि अगर आप बात करें तो सबसे एक्साइटेड जो फैंस मुझे दिखते हैं, यकीन कीजिए मैं सारे शहर मैंने देखे हैं, लेकिन रावलपिंडी के जो फैंस है वो इतने एक्साइटेड हैं डेड रबर मैचेस को देखने के लिए। जहां जैसे वो पहुंच जाते हैं, मेरे आई विटनेस है यार, वो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो टेस्ट मैच था जिसमें बिल्कुल फारिग हुआ था लेकिन फिर भी वो पहुंच गए थे। तो दोस्तों ये क्यों वहां पर शो भी बाहर से जाके किया था, शो हमारे इर्द गिर्द जो है लोग मौजूद थे और डेड मैच था वो। तो ये क्या ज्यादती है पिंडी के साथ ही क्यों? देखिए इसकी जो पिंडी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है नहीं, जो आप दीवार से लगाने की बात कर रहे हैं इसमें पीसीबी जिम्मेदार नहीं है, इसमें आपकी अपनी हुकूमत जिम्मेदार है, आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आपके प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, आपके शहबाज शरीफ जिम्मेदार है, आपकी पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। और वजह मुझे नहीं लगता कि पीसीबी की इसमें जरा सी भी गलती है। और वजह यह है कि जैसे नजम सेठी ने ऑलरेडी बताया है, उन्होंने कहा कि 40 करोड़ का बिल भेजा था सिंध गवर्नमेंट ने और 80 करोड़ का बिल भेजा पंजाब गवर्नमेंट ने। 80 करोड़ आप खाली सिक्योरिटी के नाम पर दे दो तो ये तो ज्यादती है, बहुत ज्यादा। इतनी तो कमाई नहीं हो रही होगी भाई अगर 80 करोड़ खाली इनको दे दिए जाए। अब सिंध गवर्नमेंट है, उन्होंने इस पे वो एग्री हो गया कि आपकी जितना भी बिल बनेगा सिक्योरिटी का वो माफ कर देंगे। जो आके सीएम पंजाब जो हैं उन्होंने बड़ा कॉपरेट किया। सिंध के वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने वो क्या नाम है उनका, वो मुराद अली शाह। आप कायम अली शाह के जहन में बताया था, तो मुराद अली शाह ने वाकई बड़ा कॉपरेट किया और उनका हम आपके साथ प्रॉपर कॉपरेट करेंगे, उसका क्रेडिट है उनको भाई। नहीं बिल्कुल उनको क्रेडिट इस बात का जाता है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने जो मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हम क्योंकि 1 रुपया भी नहीं छोड़ेंगे और 80 करोड़ रुपए आप सिक्योरिटी का दो, जो मुल्तान में करवा रहे हो, जो लाहौर में करवा रहे हो, तो इसके बाद आप पीसीबी को बड़ा धचका लग रहा है। अभी ऑलरेडी मुल्तान का तो फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ रिलीफ करवा लिया। खबरें ये कि मुल्तान का जो करवाया उस पर फिर भी उनको छूट मिल गई है, लेकिन पिंडी और लाहौर में उनको बिल्कुल छूट नहीं मिल रही है। ये भी कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक के भी थोड़े इश्यूज, वो कोई इशू नहीं है, वो तो होना ही है, वो तो हो ही जाएगा। मेन इशू यही है कि गवर्नमेंट नहीं मान रही। गवर्नमेंट कह रही है जो सिक्योरिटी के जो 10-10 बैरियर लगाए होते हैं कि एक आम आवाम, चलो वीआईपी कल्चर वाले तो इजीली जाते हैं अपनी गाड़ियों में टिकर लगा के, लेकिन आम एक जो क्रिकेट फैन है उसके लिए ऐसा हो जाता है कि मानो कि पता नहीं वो क्या फतह करने के लिए जा रहा है। पिछली बार बिरयानी कितने की खा गए थे याद है आपको? वो बिल आया 35-40 करोड़ की बिरयानी थी वो। हुई। लेकिन अभी जो सिक्योरिटी के पोल 40 करोड़ था, ऐसे ही वो कहा जा रहा था, यही खबर 70-80 लाख था शायद, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। बिरयानी थी, बड़ी महंगी बिरयानी थी अलबत्ता। अच्छा वो काफी दिन भी तो थे ना, और वो टोटल इन्होंने लगाया था कि सिक्योरिटी में टोटल आपको बता रहा हूँ कि 35 करोड़ का टोटल खर्चा आया था बिरयानी का। उसमें आप मिला लें, काफी उसमें भी एक बड़ी अमाउंट थी। टोटल 35 करोड़ का खर्चा था जो न्यूजीलैंड को इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, टोटल खर्चा होता। तो अभी भी 40 करोड़ ये मांग रहे हैं एक का। अब क्या ये मांग रहे 80 नहीं, एक वेन्यू का मांग रहे हैं ना 40 करोड़। जैसे वो मुल्तान का खाली एक 40 करोड़ बना के भेजा है, पिंडी और ये आपका लाहौर का फिर 40-40 करोड़ मांग लेंगे तो 80 करोड़ ये बन गए और 40 मुल्तान का भी मिला लें। खैर उस पर कहा जा रहा है डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मिल मिला के 120 करोड़ या चलो 20 करोड़ उसके छोड़ भी दिए मुल्तान के, तो 100 करोड़ तो फिर भी बन जाएगा। तो मसला ये कि 10-10 सिक्योरिटी के वो आप कह लें कि हर्डल्स होंगे आवाम के लिए, फिर लगा भी दिया जाता है वो पीछे बैरियर के, आप वहां से अपनी गाड़ियां खड़ी करके आप पैदल जाएं, यानी कि चल 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 के आप पागल हो जाएंगे। और उसके लिए भाई खर्चा जो आ रहा है वो 40 करोड़ रुपए का आ रहा है। हुकूमत कह रही है कि हम अपने पास से नहीं देंगे, तो जो पीसीबी है वो खुद पे करे। तो ये तो वाकई गलत बात है कि पीसीबी कहां से इतना पे करेगा कि सिर्फ अगर आप 100-120 करोड़ अगर आप ये पीएसएल, चलो अभी तो कराची का भी अगर वो ना माफ करते सिंध वाले, तो फिर ये तकरीबन आपका बन जाता 160 करोड़। तो ये कहां से ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया था करवाना। फिर तो आसान होता है कि अगर आप दुबई में करवा लो, सही बात है,
फिर तो दुबई में करवाना आसान है पीएसएल पूरा का पूरा, वो तो फिर उनको वो अफोर्ड हो जाएगा, ये ज्यादा महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान में कराने का फायदा क्या होता है? अगर इंडिया या बाकी श्रीलंका या बांग्लादेश अपने मुल्क में करवाते हैं, उनको फायदा क्या होता है कि भाई उनके पैसे बचते हैं। अगर ये इतना महंगा पीएसएल करवाया जा रहा है, और फिर तो वही बात है, लोग कहेंगे जी कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या पीसीबी की मैं बात करूं, चलो हमें तो फायदा है कि पाकिस्तान में हम कवर भी करेंगे, देखेंगे भी मैच जाके, हमारे लिए तो फायदा है। लेकिन पीसीबी की मैं बात करूं, पीसीबी तो कहेगा भाई दुबई में करा लो, मुझे आसान है, मुझे सस्ता पड़ रहा है वो। तो फिलहाल हुकूमत क्योंकि ये नहीं इनको डिस्काउंट दे रही, जिसके बाद अब पीसीबी डिसाइड कर रहा है कि जो पिंडी वाले मैचेस हैं और लाहौर वाले मैचेस हैं वो कराची में चले जाएंगे। और ये इंतहाई अफसोस वाली बात है, हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमने भी यहां पर जाके कवर करना था पीएसएल। अभी हम वेट कर रहे थे कि यहां पर आज 13 मैचेस, और अली को ज्यादा दुख लगेगा क्योंकि वुमेन्स के भी मैच 3 मैचेस शेड्यूल थे। ये तो देखें, और 3 वुमेन्स के, चलो मेंस के करवा देते, वुमेन्स के नाम अली साहब इस पे आप राय का इजहार कीजिए। बयानियां देने देना, आप मेरा बयानियां पी रहे हैं। मसला ये है कि सबको पता है कि वुमेन्स का मैच का जो दर्द है वो किसको उठेगा और किसने बात की। मैं यकीन करें, आप मेरे से कसम उठवा ले, मेरे जहन से भी निकल कर, मुझे पता है ना आपका कि मैं आपको जानता हूं। लेकिन ये शख्स इस वक्त इंतहाई उदास है कि इसको जो वुमेन्स के मैच कवर करने के पीसीबी ने स्पेशल इनवाइट भी किया था कि ये दाऊद आए वुमेन के मैच कवर करे, लेकिन इनसे जो वुमेन के मैच छूटेंगे ना, मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान में अगर एक बंदा हो जिसको वुमेन पे ग्रिप हासिल है वो ये है। नहीं बात वो अब बात को पलट रहे हैं ना, बात को बस ये कि मेंस चले जाते हैं, अली साहब को दुख नहीं था, लेकिन वो जो 3 वुमेन्स के पीएसएल गए हैं ना, वो दिल पे लग गई आपके। अच्छा आप मुझे जरा ये बताएं कि अब आई होप कि अभी, क्योंकि जाहिर अभी फिर भी हमें उम्मीद है, अभी तो खैर ये पीसीबी ने डिसाइड किया है, आई होप कि हमारी तो हुकूमत से ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट ही आप समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा इस पर डिस्काउंट दे दें पीसीबी को, ताकि यहां पर हो जाए, क्योंकि पीसीबी के पास ऑप्शन मौजूद है। अगर ऑप्शन ना होता ना तो फिर बात अलग थी, क्योंकि कराची वालों ने, जो सिंध वाले हैं, उन्होंने उनको ऑलरेडी छूट दे दिया है। पर पीसीबी क्यों पागलों की तरह 40 करोड़ या 40 करोड़ 80 करोड़ देगा, 80 करोड़ की डिमांड किया, वो उनके 80 करोड़ बच जाएंगे। अगर वो कराची में कराते हैं तो उनको 80 करोड़ की बचत हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है पीसीबी फिर अपनी बचत करवाएगा। तो आई होप कि शहबाज शरीफ फेडरल है, लेकिन उनके पास उनके हुक्म से जो है वो आप कह रहे हैं कि पंजाब भी समहाउ उन्हीं का ही, बेशक निगरान हुकूमत है उसने इजाजत नहीं दी, लेकिन समहाउ उन्हीं की ही चल रहा है, शहबाज शरीफ का ही चल रहा है। बेशक वो हुकूमत में नहीं है, पंजाब हुकूमत में निगरान है, लेकिन उनका चल रहा है। तो अगर वो कह देंगे निगरान हुकूमत को तो कहीं ना कहीं ये बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बड़ा धचका है ये। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है शुएब अख्तर को लेकर। तो शुएब अख्तर ने जो है वो एक बात की है शो के अंदर। पहले तो बाबर आजम के वजह से वो बात कर रहे थे, लेकिन कल बड़ा मुझे अजीब सा लगा, मैंने वीडियो देखी, बड़ी ही मुझे अजीब सी लगी वीडियो। उन्होंने कहा जी कि वसीम बदामी से वो बात कर रहे थे, क्या बाबर आजम पर बात हो रही थी, उन्होंने कहा एक इमरान अकमल आपके साथ मौजूद है, इनको भी मैं कल टीवी पे देख रहा था, इस स्क्रीन को सकरीन कह रहे थे। सकरीन नहीं होती, स्क्रीन होती है, स्क्रीन होती है जी। तो ये यार ये क्या तरीका कार है? मतलब आप हर वक्त जो है जब आपको देखोगे मुंह उठा के किसी न किसी की आप बेइज्जती कर देते हैं। इमरान अकमल को उन्होंने कहा जी मेरा मैच भी पहले मक्खन लगाया, लेकिन टेलीविजन पर बेइज्जती कर देना इंतहाई, मैं कहता हूं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वो एक स्टार खिलाड़ी और इंतहाई शरीफ इंसान है इमरान अकमल जो है, मैंने किसी से साथ कभी उसको बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। तो ये अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो इंतहाई बुरा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा होने की आपको ज्यादा शौकी होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नहीं देखो ये गलत बात है, आप गेम पर बात, आप बच्चे नहीं है, नहीं गेम पर बात करें आप, ये पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये आप एक पर्सनल, उसको जैसा भी है वो बंदा है, वो बंदा मोटा है, वो छोटा है, वो जैसे भी बोलता है, वो पश्तो बोलता है, वो उर्दू बोलता है, वो पंजाबी बोलता है, वो सराइकी बोलता है, वो कोई भी बलोची ज़बान बोलता है, वो कोई भी बोलता है। आपके साथ भी डॉक्टर नुमान न्याज ने जो किया था, तकलीफ उठी थी ना अंदर से, स्टार हूं, बेइज्जती की और हम सब ने साथ दिया था ऑन टेलीविजन, हम सब ने शोएब का साथ दिया था। आपकी बेइज्जती हुई थी, कैसा आपको लगा था? आप ऑन टेलीविजन का इमरान अकमल की बेइज्जती कर रहे हैं। हम सब ने शोएब का साथ दिया था और वो गलत किया था डॉक्टर नुमान ने। तो ये शोएब ने भी गलत किया कि आपने इमरान अकमल को ऐसे बात की, क्योंकि देखो ये आप गेम पे बात करो, आप ये नहीं कह सकते कि वो उसने स्क्रीन बोल दिया या क्या बोल दिया। वो कोई इंग्लिश टीचर तो नहीं है इमरान अकमल, वो क्रिकेटर है, उसकी इंप्रूवमेंट करनी है ना कभी भी, तो आप उसको पर्सनल मैसेज कर सकते हो, उसका कांटेक्ट भी है, सब कुछ। विराट कोहली है कि यार टीवी के ऊपर तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इसको थोड़ा इंप्रूव कर। विराट कोहली की मुझे बड़ी सही बात लगी थी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई साबिक क्रिकेटर, मेरा कोई मतलब इंडियन क्रिकेटर की बात कर रहे थे, कि अगर कोई मुझे मशवरा देना चाहता है ना, उस टाइम सुनील गावस्कर या सारे क्रिकेटर ना टीवी पर बैठ के, इंडियन टीवी की मैं बात करूं, वहां पर बैठ के विराट कोहली को मशवरे देते थे कि 20 मिनट के लिए हमारे पास आए, हम इसको ऐसी टिप्स देंगे कि इसकी फॉर्म वापस आ जाएगी। जब उसके पास फॉर्म नहीं थी, वो सेंचुरी उससे नहीं बन रही थी, बड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। बाबर आजम ने भी ट्वीट किया था, बड़ा वायरल हुआ था कि दिस ये भी गुजर जाएगा काम। तो कहानी ये हो गई थी, उस टाइम इतना ज्यादा जो है वो विराट कोहली बड़े प्रेशर में आ गए थे। तो उस टाइम क्या हुआ,
उस टाइम विराट ने कहा कि अगर आप मेरे साथी हैं ना, अगर आप मुझे लाइक करते हो, मेरा भला चाहते हो, तो आप मुझे टीवी पर मशवरे ना दो। टीवी पर जो आप बात करो आप आवाम के लिए बात करो, सबके पास मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट। अगर आप मेरा भला चाहते हो तो मुझे इंडिविजुअली मैसेज करो, तब मैं मानूंगा कि आपने मेरे लिए बोला। तो बात उनकी ठीक थी। अगर कमरान इकबाल की भी कोई बात ऐसी उनको लग रही है ना, या बाबर आजम की भी अगर उनको लगता है कि जी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाएं, फलाना कहें, तो आपके पास उनका नंबर है, नहीं तो आप उनके साथ कोई दोस्त यार का नंबर है आपके पास, आप इजीली उनको कॉल करके ये बात समझा दो, आप उनको बोल दो, वो समझ आएगी। लेकिन ऐसे ऑन एयर कमरान इकबाल को बोलना ये गलत बात है। फिर शाहिद आफरीदी भी आए हैं, जो उन्होंने शाहीन के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप में शाहीन ने जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर नहीं डाला, अगर मैं होता तो अपने घुटने तोड़वा बैठता, लेकिन मैं ओवर वो एक जरूर करता। लेकिन अली कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछो तो मेरी पर्सनल राय भी शाहीन के हवाले से करना चाहिए था, क्योंकि देखो शाहीन शाह अफरीदी खुद चल के गए थे, बात ये नहीं था कि उनको स्ट्रेचर पर डाल के किया हो। एक ओवर था, बेशक नतीजा उसका बदलता ना बदलता वो अलग बात है, बेशक पाकिस्तान हार जाता, लेकिन वो वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा नहीं मिलेगा। आपको कहने का मतलब ये है कि मुझे याद है एक बार मैं बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इसका बड़ा क्रेडिट दूंगा। तमीम इकबाल थे, एक दिन उनका एक बाजू मेरे ख्याल फ्रैक्चर हो गया था, एशिया कप चल रहा था, तो 18 की बात है, 2018 के एशिया कप। जब उनकी जरूरत पड़ गई तो वो एक हाथ से खेलने आ गए। श्रीलंका का अगेंस्ट मैच था और एशिया कप था, और मुशफिक और रहीम दूसरे एंड से हिटिंग कर रहे थे, तो तमीम इकबाल को खाली रुकना था कि एक एंड में रोकना था, आगे देखा तो स्ट्राइक जो हिटिंग थी वो दूसरे एंड से मुशी कर रहे थे, विकेटें 9 गिर गई थी, तो मजबूरी थी, तो उस टाइम आके एक हाथ से उन्होंने बॉल रोकी। बड़े मैं उस दिन मोमेंट्स देख रहा था, ये यूट्यूब पे लोगों ने अक्सर डाले हुए होते हैं। इंडिया के भी कोई थे, उनका भी सर फटा था, वही पट्टी करके आगे थे, काफी लोग मतलब जो है वो आ जाते हैं, लेकिन चले कामली थे उनके। हाँ चले कोई नहीं, आपका अगर जो है ज्यादा मसला। लेकिन शुएब अख्तर ने जो बात की, इसमें शाहिद खान अफरीदी ने कहा है ये हजारों इंजेक्शन लगाने की वजह से तो इनका ये हाल है। कहते हैं अभी भी ये चल नहीं सकते, इस पर आफरीदी ने उन पर बयान दिया है। लेकिन खैर शुएब अख्तर का थोड़ा सा जो बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहां से थोड़ा डिफरेंट है कि अगर शहनशाह अफरीदी ओवर कर भी लेते वो मैच बचता नहीं था, मुझे तो ये फील है। हाँ वो ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है मुका ही दिया था उन्होंने, वो इतना रन नहीं था, लेकिन रन भी कहां था। लेकिन हमें फिर भी एक उम्मीद थी कि शाहीन को एटलीस्ट एक फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, विकेट बड़ा अच्छा था फास्ट बॉलर्स के लिए। मेरा फिर भी मानना ये था उस टाइम कि शाहीन को जाना चाहिए था, कुछ नहीं होता, एक ओवर से कोई जिंदगी के लिए घुटना नहीं टूट जाना था, हल्का फुल्का उनको पास ठीक है मसला था, लेकिन उनको फिर भी वो ओवर करना था, ठीक ठाक वो चल के गए हैं बिल्कुल, क्योंकि शाहीन रिदम में भी थे, एक ओवर वो डालते शायद कहीं ना कहीं वो जो स्पिनर आ गया था वहां से काम खराब हो गया, अगर फास्ट बॉलर होता तो कहानी बदल सकती थी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो अपडेट आ रही है कि वसीम अकरम को पता है जब कराची की हारी थी तो बड़ा गुस्सा हुआ, तो उन्होंने कैमरे के ऊपर लात मार दी थी, पता नहीं कैमरे के ऊपर नहीं बल्कि कुर्सी छुटती थी उसको जो आगे स्क्रीन ले आए थे, स्क्रीन लाके उन्होंने क्लोज किया था। तो इसके ऊपर जो है रमीज राजा आए और उनको मौका मिला, उन्होंने उनको क्रिटिसाइज किया है कि क्या बोला है जी उन्होंने, पता नहीं, उन्होंने कहा कि ये सही स्पोर्ट्स के खिलाफ है। नहीं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा था, ठीक है वो हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है ऐसी चीजें, वो जाहिर है वो डिप्रेस भी बहुत नजर आ रहे होते हैं लगातार, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज थी, वो नजर आ रहा था, इतनी उम्मीदें लग गई थी और इतना थ्रिलिंग मैच था, हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के जब कर देते हैं तो ऐसे कोई इतनी वो बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा रमीज का, और आपको पता है वसीम को थोड़ा चल भी रहा टाकरा, तो रमीज ने मुझे लग रहा है कि जो उनकी साथ थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही है। इसके बाद जो मतलब अपडेट आ रही है जी वो आ रही है जो मैच खेला जा रहा है जी कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो आज मैच खेला जाएगा, इस्लामाबाद मेरी होगी, कोयटा जो है वो इनकी टीम होगी, तो क्या लगता है दाऊद फिर पॉइंट ठुकेगा? देखिए आसान तो नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जीत, लेकिन बात वो है कि कोयटा की भी बैटिंग ठीक ठाक नजर आ रही है, और मुझे ये लग रहा है कि जो इस्लामाबाद है, ठीक है उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस्लामाबाद की चूंकि बॉलिंग नॉर्मल है बॉलिंग, तो क्या पता कोयटा के जो बैट्समैन है शायद वो इस बॉलिंग पर अटैक कर दें, तो फिर चांस है कोयटा का जीतने का। वरना अगर आप वैसे देखें जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है तो इस्लामाबाद फेवरेट जाएगी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कि कोयटा जो मेरी टीम होगी आज और अली की इस्लामाबाद होगी, मुझे लग रहा है कि कोयटा इस्लामाबाद की क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी नॉर्मल है तो कोयटा कुछ ना कुछ करेगा आज। तो उम्मीद करते हैं आज को आपको वीडियो कीजिए, लाइक चैनल कीजिए, सब्सक्राइब साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर। मैं मौजूद जी क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।